तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला मजदूहू के लिए जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। और बेहद हिसाब दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़िए महशर जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बरकत में पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम सामीन इकराम, बड़ा खुश नसीब और बड़ा बरकतों वाला और बड़े बख्तों वाला महीना हमें नसीब होने जा रहा है, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह फरमाता है रमज़ान का महीना जिसमें हमने कुरान उतारा है, हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, लोगों के लिए हिदायत, रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें इसमें मौजूद हैं। फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, अल्लाह फरमाता है तो तुम में से जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर उसके रोज़े रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे भी फरमा सकता था कि मैंने कुरान नाजिल किया है, कुरान खुद बड़ी बरकत वाला है, वो किसी रेफरेंस का मोहताज नहीं, वो किसी वसीले का मोहताज नहीं, वो किसी के साथ मिलकर अपनी शान ना भी बताए तो हम सबको पता है कि कुरान अल्लाह की लारैब किताब है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, लोगों मैंने रमज़ान में कुरान उतारा। समझ नहीं आती तो मौला से सवाल किया जाए तो अल्लाह अपनी शान शान फरमाता है बंदे ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह कुरान जैसी किताब नहीं, इस जैसा रमज़ान जैसा महीना भी कोई नहीं। जिस तरह कुरान सारी किताबों का इमाम है, इस तरह रमज़ान सारे महीनों का इमाम है। जिस तरह कुरान पढ़े तो सारी दुनिया के वजीफे और जिक्रों से अफजल सवाब मिलता है, इसी तरह रमज़ान में इबादत करें तो सारा साल इबादत करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए कहा कि मैंने रमज़ान में कुरान उतारा, और फ़कत कुरान नहीं, तौरात भी रमज़ान में उतरी है, इंजील भी रमज़ान में उतरी है, और तमाम आसमानी किताबें ज़बूर, कुरान, ये चारों किताबें अल्लाह पाक ने रमज़ान में उतारी हैं। इसलिए नहीं कि इनकी शान बड़ी है, वो बेशक है, लेकिन अल्लाह ने लोगों को रमज़ान की अहमियत भी समझानी थी। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत तलहा हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैंने रात को ख्वाब देखा है। अब ख्वाब में उन्होंने दो सहाबा को देखा। अब उन दो सहाबा के बारे में पहले जान लें। एक सहाबी रसूल, ये दो उन्होंने एक ही वक्त में इस्लाम कबूल किया, दोनों ने एक ही दफ़ा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, एक ही वक्त में दोनों ने कलमा पढ़ा, दोनों मुसलमान हो गए। अब उनमें से एक सहाबी जो था वो इबादत में बड़ा तेज था, वो बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था, हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहता था, कोई काम दुनिया का नहीं करना, फ़कत अल्लाह की इबादत किया करते थे। और जब उनको मौत मिली, शहादत का वक्त आया, तो अल्लाह ने शहादत का दर्जा अता फरमाया। इबादत में भी तेज हैं और शहीद भी हुए हैं, उनका विसाल हो गया। और दूसरा जो सहाबी था उसको पूरे 1 साल के बाद विसाल हुआ, उसका दोनों का विसाल हो चुका था। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने देखा है वो दोनों सहाबा मौजूद थे। अब सहाबी कहता है हुजूर मेरे जहन में ये था कि जो सहाबी बड़ा तेज है इबादत में और शहीद भी हुआ है और पहले विसाल हुआ है, वो जन्नत में पहले जाएगा, लेकिन मंजर बड़ा अजीब देखा है। मेरे हुजूर ने फरमाया बताओ क्या देखा है। हुजूर तो जानते थे, लेकिन सारे सहाबा बैठे थे, सबको बताना मकसूद था। मेरे हुजूर ने क्या बताओ क्या देखा है। वो कहता है या रसूल अल्लाह मैंने देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूँ, वो दोनों सहाबा भी खड़े हैं, बाहर से अंदर से जनाब वो फरिश्ते जो था जन्नत का गार्ड वो बाहर निकला, उसने आकर जिसकी मौत जिसका विसाल बाद में हुआ है, जो इबादत में भी तेज नहीं था, जो शहीद भी नहीं हुआ, उसको उसने बुलाया, कहा जी आप जन्नत में तशरीफ ले जाएं। वो गया, दरवाजा बंद कर लिया, फिर वो आया, उसके बाद वो उसको लेकर गया जो इबादत में बड़ा तेज था, शहीद भी हुआ था। तो कहते हैं या रसूलल्लाह हम सारे सहाबा को ये था कि इबादत करने वाला, शहीद होने वाला पहले जाएगा, लेकिन बाद वाला जो था है तो सहाबी शान तो बड़ी है, लेकिन इबादत में वो तेजी नहीं थी जो पहले वाले की थी, शहीद भी नहीं हुआ, तो ये क्या फर्क है हमें समझ में नहीं आता। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा वजह फ़कत इतनी है कि जो पहले फोत हुआ है और बाद में फोत हुआ, फर्क ये है कि बाद वाले को एक रमजान मिल गया था, बाद वाले को एक महीना रमजान का मिला तो वो शहीद से भी अफजल हो गया, बाद वाले को एक महीना रमजान मिला तो वो उसकी इबादत की तेजियों से भी आगे गुजर गया। कि ये इतना बरकत महीना है जो आज से चंद लम्हों, चंद घड़ियों के बाद, चंद घंटों के बाद हमारे साथ होगा।
अल्लाह पाक ने हमें ये रमज़ान का महीना अता फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत में बेशुमार हदीसें बयान फरमाई। हुजूर ने बहुत ज़्यादा, हुजूर के अक़वाल हैं, सहाबा ने बड़ी बातें की हैं। चंद बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह पाक आसमान के सारे दरवाजे खोल देते हैं। वैसे क्या होता है जी, रमज़ान में नहीं बल्कि रात के आखिरी पहर में आसमान का दरवाज़ा एक खुलता है। अल्लाह अपनी शयान शान आकर कहता है जी मांगो किसने क्या मांगना है। लेकिन जब रमज़ान आता है अल्लाह सारे दरवाजे खोल देता है और सारे दरवाज़ों से सदा आती है, और बंदे मांगो किसने आज तौबा का सवाल करना है, मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। कौन रिज्क मांगता है, मैं रिज्क अता करूंगा। कौन इज्जत मांगता है, मैं इज्जत अता करूंगा। और फरमाया जब तक रमजान का महीना रहता है पूरा महीना आसमान से सदाएं आती रहती हैं। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें हमें नहीं, हम नहीं कहते मौला दे, वो खुद कहता है मुझसे मांगो, वो खुद कहता है मुझसे सवाल करो, रिज्क मांगो, इज्जत मांगो, दौलत मांगनी है मांगो, जो तुम्हारे दिल में है वो रब अपनी शयान शान रमजान की आमद से लेकर रमजान की इंतहा तक हमें पुकार रहा होता है। वो हमें कहता है जी आओ आओ मेरी चौखट पे झुको, आओ मुझसे मांगो। लेकिन रमजान आए तो फिर भी हम दुनियादारी में लगे रहें। तो फिर मैं आपको सहाबा की जिंदगी के वाकयात भी सुनाना चाहूंगा। लिखा है सहाबा की जिंदगी का दस्तूर था, जब रमजान जाता 6 माह तक वो गमगीन रहते कि रमजान चला गया है, और अगले 6 माह वो रमजान की तैयारियां करते कि हमने रमजान से पहले अपने सारे कारोबार खत्म करने हैं, अपने सारे काम खत्म करने हैं, दुनियावी मामलात को हमने खत्म करके समेट लेना है और रमजान में फकत अल्लाह की इबादत करनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों अगर तुम जान जाओ कि ये रमजान क्या है तो तुम सारी जिंदगी दुआ करो या अल्लाह पूरा साल ही रमजान का महीना हो, इसमें इतनी अल्लाह पाक अपनी शयान शान बरकत अता फरमाता है। और फरमाया रमजान में कोई बंदा 2 रकत नफल पढ़े तो रमजान के अलावा 1000 रकतें पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फरमाया कोई रमजान में रोजा रखे तो रमजान के अलावा 1000 रोजे रखने से ज्यादा अफजल है। कोई रमजान में 1 तस्बीह पढ़े तो अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया वो रमजान के अलावा 1000 तस्बीह पढ़े, ये उससे अफजल है कि वो रमजान में 1 तस्बीह अदा कर ले। इतनी ज्यादा बरकतों वाला शानों वाला अल्लाह पाक ने मुसलमानों को महीना अता फरमाया है। और ये भी लिखा फरमाया रमजान मुबारक में जब कोई बंदा सजदा करता है, सजदा झुकता है, अल्लाह हर सजदे के बदले 1500 नेकियां अता फरमाता है। और फरमाया जब बंदा सजदा करता है, ये बात सुन के झूम जाएं कितनी बड़ी फजीलत, एक सजदा जब बंदा रमजान में करता है अल्लाह जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लगाता है। वो इतना बड़ा दरख्त है कि एक गोरा 500 साल तक दौड़ता रहे तो फिर भी उसके साए से बाहर नहीं आ सकता। और वो बंदा जिसके नाम का दरख्त वो लगा है, जहां तक उस दरख्त का साया है वो सारी जमीन उस बंदे की होगी। अब मुझे बताएं साड़ी जमीन जन्नत चो तो फरिश्ते डक सकते हैं? जन्नत में हमारी जमीन है, हमारा कब्जा है, हमारा घर मौजूद हो तो फिर फरिश्ते भी नहीं रोकेंगे। तो पता चला कि रमजान के रोजे रखेंगे तो हमारा जन्नत में भी घर बन जाएगा, हमें रब्बे कायनात जन्नत में भी जगह अता फरमाएगा, बागात अता फरमाएगा। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली हैं, फरमाते हैं मैं एक दफा जा रहा था तो बड़ा अजीब मेरे साथ वाकया हुआ। कहते हैं जा रहा था, डाकुओं ने रोक लिया, सारे डाकुओं ने मुझे रोका तो रोक कर हमारा काफिला था पूरा, उस पूरे काफिले को लूट लिया, सारे काफिले को। कहता है लूट लिया, सारे जो डाकू थे वो सारा माल छानने लगे, देखने लगे क्या क्या पड़ा है। तो वो उनमें से एक थैली में से शक्कर और बादाम निकले। वो सारे डाकू वो शक्कर बादाम खाने में जुट गए, खाते रहे। सरदार साइड पे बैठा है तो खादिम जो डाकू थे वो सारे खा रहे हैं। शेख अबू बकर शिबली कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं सरदार के पास गया, मैंने कहा सरदार ये अजीब मामला है, तू सरदार है पहले तुझे पेश करने चाहिए, खुद क्यों खा रहे हैं? तो सरदार कहने लगा जनाब बात ये है। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं जवाब सुन के मेरे तो पैरों थले जमीन निकल गई पाँव के नीचे से। कहते हैं उस डाकू ने कहा जी मेरा रोजा है। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं मैं हैरान हुआ, मैंने कहा भाई देख एक तरफ हकूकुल इबाद पमाल करता है, दूसरी तरफ हकूकुल्लाह को भी ख्याल करता है, ये क्या मामला है, ये क्या मसला है, तू लोगों के हकूक पमाल कर रहा है, उधर रोजा भी रखा हुआ है, बड़ा अजीब बंदा है। तो वो कहने लगा देखने में आप नेक लगते हैं, बात ये है कि रोजा इसलिए रखा है कि मैं चाहता हूं कोई तो रास्ता मेरे रब की तरफ जाता हो, मैं कोई अमल तो ऐसा करूं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह से कह सकूं मौला और ते कोई अमल नहीं रोजा रखना। हाँ
रोज़ा मैं रखा करता था। शेख अबू बकर शिबली कहते हैं वक्त गुजरता रहा, काफ़ी साल गुजरे। कहते हैं मैं एक दफ़ा हज की गर्ज से खाना काबा की बाग गया। जब खाना काबा पहुंचा तो मैंने देखा एक शख्स तवाफ़ काबा कर रहा है। इबादत और वजाहत की वजह से जिस्म कमज़ोर है, चेहरे से इबादत का नूर झलक रहा है। कहते हैं मैं करीब गया, कोई अल्लाह का वली है, दुआ के लिए कहता हूँ। कहते हैं मैं करीब गया, कंधे पे हाथ रखा, जब वो पलटा तो वही डाकुओं का सरदार था। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पूछा ये मंजर बता मुझे, ये कैसे हुआ, ये क्या सिलसिला है? उसने कहा जनाब आपको मैंने कहा था, रोज़ा रखा था ना, तो अल्लाह ने उस रोज़े की बरकत से मुझे विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। तो रमज़ान शरीफ ये नफली रोज़े की फजीलत बताई है मैंने आपको, फ़र्ज की नहीं अभी बताई। नफली रोज़े की फजीलत एक और समाअत करें। मेरे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा नफली रोज़ा रखता है उसका अजर उसे ये दिया जाएगा कि एक कव्वा पैदा हो, उड़ना शुरू करते और प्रवास करता रहे, जब तक वो मर ना जाए वो उड़ता रहे, और जब वो मर के गिरेगा उड़ने से लेकर गिरने तक जितना फासला तय होगा अल्लाह पाक उसके और जहन्नुम के दरमियान इतना फासला कर देगा। ये नफली रोजे की फजीलत है। और अगर बंदा फर्ज रखे तो इन नफली रोजों के 1000 रोजों से ज्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाता है। यानी वो जितना फासला है अल्लाह 1000 दफा उतना फासला कर देगा उस बंदे और जहन्नुम के दरमियान, कि अल्लाह पाक कितना राजी होता है जब बंदा रोजा रखता है। और हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं लोगों भूखा रहा करो, क्योंकि अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक को क़यामत वाले दिन महबूब तरीन लोगों में सबसे अच्छा, सबसे महबूब बंदा वो होगा जो भूखा रहता होगा, जिसका पेट खाली होगा, जो प्यास को बर्दाश्त करता होगा। फरमाते हैं जो अल्लाह के वली है ना, आपने सुना होगा कि जनाब अल्लाह के वली थे, यहाँ से बाहर निकले हैं और वहाँ मदीने पहुँच गए हैं, यहाँ से बाहर निकले हैं फलां शहर पहुँच गए हैं, कैसे मुमकिन है? फरमाते हैं वजह यह है वो अपने पेट को खाली रखते हैं, पानी पर चलते हैं, और जब वो अपने पेट को खाली रखते हैं अल्लाह उनके लिए ज़मीन को तंग कर देता है ताकि ये खाया कुछ नहीं, कमज़ोर है तो इसे ज़्यादा ना चलना पड़े। अल्लाह पाक कितना नवाजता है जब एक बंदा मोमिन रोज़ा रख के उसे राज़ी करता है। मेरी गुजारिश आप सबसे, रमज़ान आ रहा है, 2 से 3 दिन बाकी हैं, अपने काम देख लें कौन से काम आपको ज़्यादा मसरूफ़ रखते हैं, कौन से काम आपके किए बगैर गुजारा नहीं, उन्हें लिस्ट बना लें और उनकी भी टाइम की तरतीब दे लें कि हमने ये काम फलां वक्त में करना है। तरतीब दें जनाब हमने तहज्जुद पढ़नी है, तरतीब दें हमने इशराको चाश्त पढ़ना है, हमने अवाबीन पढ़नी है, हमने तरावियाँ पढ़नी है, हमने रोज़ाना कुरान पढ़ना है। जो साहिब इख्तियार हैं घर में, जो बड़े हैं, वो जाएं घर में, अपनी सारे ख़ानदान अपनी फैमिली को बिठाएं और बिठा कर फैसला करें, ओ बेटा पुत्र तूने रोज़ाना एक सिपारा पढ़ना है, तूने भी रोज़ाना एक सिपारा पढ़ना है, तूने फलां काम करना है, तूने फलां काम करना है। ड्यूटियाँ लगाएं। सुबह जब फजर का वक्त हो, अजाने फजर से पहले, रोज़ा रखने से पहले अपने बच्चों को उठा दे, चलो बेटा उठो, वजू करो और कुरान पढ़ो। बख्शिश का महीना आ चुका है, अल्लाह को राजी करने वाला महीना आ चुका है। सहरी से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ाएं, का चल पुत्र मुसल्ला पाते तहज्जुद की नमाज पढ़। ये सारे सरबराह से गुजारिश है, करें, यकीन करें 1 महीना आप ये अमल करेंगे तो आपके बच्चों की जिंदगियों में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और ये भी याद रखें रमज़ानुल मुबारक अल्लाह पाक का बड़ा बबरकत महीना है। इस महीने में नेकियां करने का अजर बड़ा ज्यादा है। आका करीम ने इरशाद फरमाया जो रमज़ान में नफल पढ़ता है अल्लाह फर्जों जितना सवाब अता फरमाता है, जो फर्ज पढ़ता है अल्लाह उनको 70 गुना बढ़ा कर सवाब अता फरमाता है। फर्ज पढ़ेगा तो इसमें तरीका आसान ये है कि आप नवाफिल की जगह कज़ा नमाजें पढ़े। क्यों जी? फायदा ये होगा कि आपने फजर के 2 फर्ज कज़ा पढ़े तो आपको 70 फर्ज पढ़ने का सवाब होगा, और अगर आप नफल पढ़ेंगे तो 2 फर्जों का सवाब मिलेगा। तो फर्ज कज़ा नमाजें जितनी रमज़ान में कर सकते हैं वो करें। तरावियों के हवाले से भी समाअत कर लें। साढ़े लोगों च बड़ा होंदा है जनाब 8 हैं, ओ जी 12 ने, ओ जी 20 ने, ओ जी 16 ने, ओ 18 ने, जिन्नियां जिदा दिल करता पढ़न का वो कहता है नहीं ही नहीं। सुल्तानुल वाइज़ीन एक बड़ी सोहनी मिसाल दिया करते थे। सुल्तानुल वाइज़ीन फरमाते हैं कि देखो भाई किसी ने लाहौर जाना हो और उसे कोई कहे जी जनाब फलां चीज़ 8 रुपए दी है, कोई कहना 20 दी है, कोई कहना 12 दी, कोई कहना 16 दी, तो फरमाया सियाना बंदा किन्ने लेके जाएगा जी? उन्होंने कहा जी सियाना बंदा 20 लेकर जाएगा। सुल्तानुल वाइज़ीन ने कहा अगर वहां जाकर 8 की हुई तो नुकसान है कोई? उसने कहा जी नहीं, वापस आ जाएंगे। कहा जी अगर 12 की हुई तो नुकसान है? कहते हैं नहीं। और कहते हैं अगर कोई बंदा 8 रुपए ले गया और आगे जाकर 20 रुपए की चीज हुई तो नुकसान होगा। तो फरमाया तरावियां भी फिर समझ लें, 20 पढ़ें आप, अगर 8 हैं तो 12 नफलों का सवाब भी तो फर्जों के बराबर मिल रहा है ना।
एक सजदे पर अल्लाह 1500 नेकियां भी तो दे रहा है ना। अल्लाह पाक जन्नत में एक सजदे के बदले में इतना बड़ा दरख्त लगा रहा है ना, और जिसके नीचे 500 साल गोरा दौड़ता रहे तो नहीं निकलता उसके साए से। ये सारा कुछ सजदे करने पर अल्लाह अता फरमाता है। तो इसलिए ये 8, 12, 16 वाली जो तफरीक है इसे निकालें और 20 तरावियां मुकम्मल पढ़ें। क्यों पढ़नी है, वजह क्या है? रमजानुल मुबारक अल्लाह पाक का वो बरकत महीना है जिसमें अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा 5 नमाजें पढ़ता है ना, एक नमाज पढ़ी तो दूसरी नमाज जब पढ़ने जाएगा तो दूसरी नमाज और पहली नमाज के दरमियान जितने गुनाह होंगे अल्लाह मुआफ फरमा देगा। किसी ने एक जुमा पढ़ा, दूसरा जुमा पढ़ा, तो एक जुमे से दूसरे जुमे तक जितना वक्फे में गुनाह हुए सगीरा गुनाह अल्लाह सारे मुआफ कर देगा। फरमाया इसी तरह अगर किसी ने रमजान पासदारी के साथ गुजारा, अल्लाह पाक की इबादत में गुजारा, तो गुज़श्ता रमजान और इस रमजान तक जितने गुनाह हुए अल्लाह सारे मुआफ फरमा देगा। तो इतना बरकतों वाला महीना हो, इतनी खुश नसीबियों वाला महीना हो, तो हम इसे फिर छोड़ दें तो फिर ये बात समझ में नहीं आती। मेरे हुजूर का एक और फरमान समाअत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो शाबान मेरा महीना है और रमज़ान रब का महीना है। ये अल्लाह पाक का महीना और ये हमारे पास मेहमान है। देखें हमारे पास मेहमान आता है घर में तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। बिस्तर का इंतज़ाम करेंगे, खाने का इंतज़ाम करेंगे, उसकी खुशी का ख्याल रखेंगे, देखेंगे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन जब रमज़ान आता है ना, वो कहता है तुसी मेरी खिदमत नहीं करनी, मैं तुम्हारी खिदमत करन आया। और भाई तू क्या खिदमत करेगा? तो रमज़ान कहता है मैं आया हूँ तेरे दस्तरखान में वुसअत हो जाएगी, मैं आया हूँ तेरे रिज्क में बरकत करके जाऊंगा, मैं आया हूँ तेरी उम्र में बरकत करके जाऊंगा, मैं आया हूँ तू 2 नफल पर मैं फर्जों का सवाब करवा के जाऊंगा, तू फर्ज पर मैं 70 फर्जों का सवाब करवा के जाऊंगा, तू एक तस्बीह पर मैं 1000 का सवाब दिलवा के जाऊंगा। तो ये ऐसा मेहमान है जो हमारे फायदे वाला है, हमारे नुकसान वाला नहीं। वैसे दुनिया में कोई मेहमान आए तो हम अपनी इज्जत के लिए, अपने ख़ानदान के नाम के लिए बड़ी उसकी खिदमत करते हैं। तो जब रमज़ान मेहमान आए तो सियाना बंदा हुई ये जरा अदबी एहतराम करे, इसको भी अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ गुजारे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार रमज़ान के हवाले से फरामीन है, चंद बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हुजूर फरमाते हैं रमज़ान एक भट्टी की तरह है। जिस तरह लोहा भट्टी में डालते हैं तो उसका सारा जंग निकल जाता है, इसी तरह रमज़ान में जब कोई बंदा अपने आप को इबादत की भट्टी में डालता है अल्लाह पाक उसके भी सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर महीने में ख़ास तरीक़ें और तरीक़ों में भी ख़ास वक्त होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुहर्रमुल हराम का महीना आएगा तो 10 मुहर्रम अशूरा का दिन है, जिलहिज्जा का दिन आएगा तो 10 जिलहिज्जा को जाकर हज होता है। ईद उल फितर बड़ा बरकत दिन है, लेकिन उसके नमाज का जो वक्त है वो बड़ा बरकत वाला है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया इन सारे वक्तों के अंदर एक महीना ऐसा है कि जिसकी हर घड़ी में अल्लाह पाक ने बरकतें रखी हुई हैं। कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं कि फजर टाइम दुआ करोगे कबूल होएगी, जोहर टाइम करोगे कबूल नहीं। फरमाया तुम जिस टाइम मांगोगे अल्लाह पाक अता फरमाएगा। और वजह फरमाया वजह यह है कि जब रमजान का सूरज चांद तलू होता है तो अल्लाह पाक आसमान पर जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है और फिर अपनी शयान शान बंदों को नवाजता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर देता है। इसमें एक अशरा रहमत वाला, दूसरा निजात वाला, तीसरा मगफिरत वाला है। अल्लाह कहता है मगफिरत मांगो, निजात मांगो, रहमत का सवाल करो। तो फिर हम क्यों ना उसकी चौखट पे जाएं। हम रमज़ान में तो मुआफ़ी मांगे, वो मुआफ़ करता है। और रमज़ान का मतलब हमारा जनाब फूड फेस्टिवल नहीं होता। जैसे हमारे बाजार सजते हैं ना, कोई गैर मुस्लिम आए ना जनाब जिन्हें पता नहीं मुसलमाना दा, वो आकर जब हमारे बाजार से अफ्तारी टाइम गुजरेगा उसे लगेगा जनाब मुसलमानों का फूड फेस्टिवल है, को खाने का त्यौहार है जनाब। जबकि रमज़ान की ये असल मकसद नहीं है। रमज़ान का मकसद है कि बंदा भूखा रहे। क्यों जी? बंदा भूखा जब रहेगा तो उसे पता चलेगा कि गरीब बंदा कैसा जिंदगी गुजारता है। एक शख्स था, उसकी आदत थी वो बड़े पैसे राह खुदा में खर्च करता था। घर वाले बड़े परेशान हुए, उसने कहा ये सारे पैसे राह खुदा में खर्च कर रहा है, घर से सारे मामलात ख़त्म कर देगा। चचाजाद भाई थे, उन्होंने उसको पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। 3 दिन वो बेचारा अंदर भूखा रहा। जब 3 दिन के बाद बाहर आया उसने और ज्यादा खर्च करना शुरू किया। उसने कहा तुझे समझ नहीं लगी, बंद किया था कैद भूख। उसने कहा अभी तो ज्यादा समझ लगी है कि भूख लगे तो कैसे तकलीफ होती है, तो मैं ज्यादा इसलिए खर्च कर रहा हूं कि कोई बंदा भूखा ना रहे। अपने रिश्तेदारों में देखें ज़कात का महीना है ना, इसमें आप 1 रुपया खर्च करेंगे अल्लाह 70 रुपये खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। ज़कात पर मैं बाकायदा गुफ्तगू करूंगा। ज़कात आप
सदका है अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने मोहल्ले में, अपनी गली के साथ वाले घर में। आप जानते हैं ऐसी कोई काके नहीं है, सानू पता है जनाब नाल वाले घर वाले किन्ने जनाब फाइनेंशियली पैसे के लिहाज में मजबूत, हम जानते हैं। आप देखें ना यार, उन्हें अगर जरूरत है तो दें जाकर, कुछ नहीं होता। जहां आपने 10,000 का राशन लाना है, 2,000 का इजाफी ले आए, 5 दोस्त मिल जाएं 10,000 कर लें, और पैसे पा किसी पिज्जा भी तो खाने आना यार। और नौजवानों जो खाते हैं बोले हाँ जरा सुभान अल्लाह, हाँ जी, पैसे पा के 5 दोस्त मिले हैं, 2,000 रुपया पाया है, 10 दोस्त मिले हैं, 1,000 डालते हैं, 10,000 हो जाता है। 10,000 में राशन का थाला नहीं आता। आप एक दफा कहेंगे आओ जी पिज्जा खान चलिए, पैसे इकट्ठे करो तो राशन लेके किसी के घर दे दो, 1 महीने तक फायदा क्या होगा? वो जितने दिन आपके राशन से रोजा खोलेगा, अल्लाह पाक आपको उनके रोजों का सवाब भी अता फरमाएगा, अल्लाह पाक आपकी बख्शिश का सामान भी करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसी बातों का ख्याल रखें। रमजान के जो महीनों के नाम बताए हैं ना, रमजान को 3 महीने के नाम दिए गए, 3 नाम। फरमाया एक ये माह रमजान है, एक तो हो गया। फरमाया दूसरा, फरमाया ये माह सबर है, सबर करने वाला महीना है कि बंदे का दिल करता है कि बंदा जनाब खाना खाए, गर्मी में प्यास लगती है, वुजू करता है, सर की पानी मुंह में डाला है, दिल करता है पिए, लेकिन सबर वाला महीना कहता है नहीं जी कोई नहीं प्या वेहदा, अल्लाह ते प्या वेहदा है ना, ये मश्क है। फरमाया तीसरा इसका नाम रखा गया है माहे वुसअते रिज्क। इस महीने में अल्लाह पाक बंदों के रिज्क में वुसअत अता फरमाता है। आप इसकी झलक अपने घर में देखते हैं। वैसे आप खाना खाते हैं, सालन ने तो चावल ने तो खाना खा के आप फारिग हो गए हैं, लेकिन जब रमजान में अफ्तारी करते हैं तो क्या कुछ नहीं पड़ा होता जी। जनाब पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, फ्रूट भी है, चावल भी हैं, रोटियां भी हैं, ठंडा पानी भी है, मीठा मशरूब भी है। ये सारा कुछ आपने लाया तो है दस्तरखान पे, लेकिन असल में ये अल्लाह पाक ने आपके रिस्क में वुसअत अता फरमाई। और एक खुशखबरी, वैसे आप अपने घरों में देते हैं ठीक है, सवाब होता है, लेकिन रमजान में आपने जितने पैसे अपने घर वालों पर खाने पर खर्च करेंगे, अल्लाह पाक आपको सदके का सवाब अता फरमाएगा। तुसी नहीं खर्च किया सदका, नीयत नहीं की थी, कुछ नहीं किया, लेकिन आप राशन ले आए 15,000 का, 20,000 का जी राशन है, आपको 20,000 सदका करने का सवाब अता फरमाएगा अल्लाह। तो इसलिए इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकतें रखी हैं। तो साहिबो एक खसूसी तौर पर मेरी गुजारिश है, खसूसी तौर पर नौजवानों से, ये नहीं होना चाहिए कि जनाब रमजान आन लगा है तो असी जनाब टूर्नामेंट वेखी कितने हो रहे हैं, और जनाब क्रिकेट की किस टीम में हमने हिस्सा लेना है, हमने मूवीज सीरीज डाउनलोड कर ली हैं जी, रमजान टाइम नहीं लंघदा तो फिल्मां वेखनियां ने, रोजे का टाइम नहीं गुजरा जी, नौजवान साडा फिल्म पे वेखदा सीरीज देखता है। ओ भाई और रमजान फिल्में देखने के लिए नहीं आया, रमजान क्रिकेट और टूर्नामेंट करने के लिए नहीं आया, रमजान रब का कुरान पढ़ने के लिए आया है, रब के कुरान की तिलावत करने के लिए आया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान वो होगा जो कसरत से कुरान की तिलावत करता होगा। और यार ये कुरान है, पढ़ा हुआ है, इसको देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, चूमना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब है। एक हरफ पर मेरे हुजूर ने कहा कुरान के एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। और मेरे हुजूर ने कहा मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, फरमाया नहीं ये 3 हरफ है। अलिफ लाम मीम का अल्लाह ने 30 नेकियां अता फरमा दी। तो इतनी बबरकत किताब है, हमारे सीनों को भी रोशन करता है। और हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि कुरान इतनी बरकत वाली किताब है, फरमाते हैं एक तरफ 1000 बंदा बैठकर दुआ मांग रहा है, या अल्लाह रिज्क दे, या अल्लाह दौलत दे, या अल्लाह हुस्न दे, या अल्लाह जवानी दे, या अल्लाह शोहरत दे, एक तरफ एक बंदा बैठकर कुरान पढ़ रहा है, मांग कुछ नहीं रहा। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब फरमाता है कि मैं उस कुरान पढ़ने वालों को दुआ मांगने वालों से ज्यादा अता फरमाऊंगा। और फरमाया कुरान की फजीलत दुनिया के तमाम औराद पर ऐसे ही है जैसे मुझे रब की फजीलत मेरी मखलूक के ऊपर है। इतनी बरकत वाली किताब अल्लाह का कलाम। और फरमाया गया जब तुम कुरान पढ़ो तो ये समझो कि रब तुमसे कलाम कर रहा है, अल्लाह कलाम कर रहा है। इसलिए नियत करें, इरादा बनाएं अपना पक्का इरादा कर लें जनाब अब हमने रोजाना एक सपारा जरूर पढ़ना है। आप कहेंगे जो पूरा सपाड़ा है 8-9 सफ़े ने तो बड़ा औखा काम है, तो सोखा कर लें, फजर की नमाज के बाद 2 सफ़े पढ़ लें, 3 रकू पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, तो आपका सपारा ख़त्म हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, लेकिन इरादा करेंगे तो होगा, बगैर इरादे के नहीं होगा। अल्लाह से मगफिरत का सवाल करें। देखें यार तवज्जो मेरी तरफ रखें, देखें वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको बड़ी बातें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो महीना आ रहा है ना उसके बारे में जितना समझाया जाए वो कम है। बड़ी एहतियात कीजिएगा। देखें अजर बड़ा है ना, सवाब बड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसमें गुनाह करेंगे तो पकड़ भी बड़ी सख्त होगी, याद रखिएगा।
अगर एक नेकी पर 70 नेकियां मिलती हैं, एक गुनाह पर 70 गुनाह भी मिलते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर कदम रखते हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, हुजूर ने कहा आमीन, दूसरी पे कदम रखा, कहा आमीन, तीसरी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबाई कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आका क्या कोई अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ है कि हर मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखते आमीन कहना है? हुजूर ने फरमाया नहीं। तो अर्ज की, हुजूर फिर हमें भी बताएं ये किस बात पर आमीन आमीन कहा? ऐसे तो पहले मुझे गाल का जवाब दो, मेरा नबी किसी के बारे में दुआ करे और आमीन कहे, क्या किसी को शक है कि वो कबूल होगी या नहीं? कबूल होगी ना, जिन्हों जिन्हों यकीन है कबूल होगी, चुके हैं ज़रात, यकीन है कबूल होगी। अब सुने मेरे हुजूर ने क्या कहा। मेरे हुजूर ने कहा मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस शख्स के सामने आपका नाम लिया जाए वो आप पर दुरूद ना पड़े, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। मेरे हुजूर ने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया, उनकी खिदमत न की। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील ने दुआ की, या रसूल अल्लाह, उस शख्स की भी खाक आलूद नाक हो जाए कि जिसने रमजान पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई। फरमाया नाक खाक आलूद। मेरे हुजूर ने आमीन कहा है। तो रमजान में ऐसा कोई काम नहीं करना। नौजवान है, थोड़ा बड़ा दिल करता ना दाढ़ी कटान दा, तो 1-2 दिन है कटवा लें। रमजान में नहीं, क्योंकि दाढ़ी रखना वाजिब है, कटवाएंगे गुनाहगार होंगे। रमजान के अंदर कोई गुनाह नहीं करना। करे पाए ने, चेना पाए ने, तो लाहरो। रमजान का महीना है, आपके चलने फिरने से, आपके किरदार से, आपकी गुफ्तगू से नजर आना चाहिए कि जनाब ये बंदे के अंदर तब्दीली आई है। और कोई पूछे जी कादी तब्दीली है, तो उसे कहें जनाब एहतराम वाला महीना रमजान आ चुका है, हम मुसलमानों का महीना आया है और इस महीने में अपने अपने रब को राजी करना है। सारी जिंदगी होगी यार, कभी तन्हाई में बैठ के सोचे तो सही, और 20-25 साल हमने नौजवानों कहाँ गुजार दिए हैं, और 30-40 साल बुजुर्गों भाइयों हमने कहाँ गुजार दिए हैं, सारे गुनाहों में गुजारे हैं। ये महीना हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन के आता है, ये गोल्डन चांस है हमारे लिए, इससे ज़ाया ना कीजिएगा, तौबा कीजिएगा। और बनी इसराइल का एक बंदा था ना, तो वो बंदा जनाब लोगों ने बड़े गुनाह करता था, बड़ा मुजरिम था, लोगों ने जनाब धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया, जंगल में छोड़ दिया, कोई खाने पीने की चीज नहीं थी। 3-4 दिन गुजरे, भूख अलालत की वजह से उस पर मौत की गशी तारी होने लग गई। दाएं देखा किसी ने, कोई मददगार नहीं, बाएं देखा कोई मददगार नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं। अब तीसरी एक ही जगह थी, आसमान की तरफ देखा, अपने रब की तरफ सर उठाया और कहने लगा, मौला ओ या अल्लाह, ए मेरे करीम परवरदिगार, ओ दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं रहा, ओ तू ही मेरा मददगार है, मैं जानता हूं मुजरिम हूं, मुझे मुआफ फरमा दे। इतनी बात की उस बंदे की वहीं रूह परवाज कर गई। अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा, मूसा जाओ, जंगल में मेरा एक दोस्त है, उसका जनाजा पढ़ो और 7 लोगों को भी लेकर जाओ, मैं रब होकर अपनी इज्जत की कसम उठाता हूं, जो उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसकी भी बख्शिश फरमा दूंगा, उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने लोगों को लिया, लेकर पहुंचे, जाकर देखा तो लोगों ने कहा, मूसा ये तो वो बंदा जिसे निकाला है, और ये तो बड़ा गुनाहगार है, ये तो फलां भी गुनाह, फलां भी गुनाह, फलां भी गुनाह करता था। तो हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, मौला अजीब बात है, तू कहता तेरा दोस्त है, वो कहते हैं गुनाहगार है। अल्लाह फरमाता है वो भी दुरुस्त कह रहे हैं, मैं भी गलत नहीं कह रहा। अर्ज की, मौला समझ में नहीं आई। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मूसा बात यह है कि मेरा बंदा फंस गया था, और सज्जे खब्बे अगे पीछे वेख्या लभ्या कोई नहीं, उसने आसमान की तरफ सर उठाया और मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि बंदा मुझसे मांगे और सबसे नाउमीद हो जाए और मैं भी उससे अता ना फरमाऊं। और रब्बे काबा रसूल ने कहा, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा मुझे अपनी इज्जत की कसम, अगर ये बंदा पूरी दुनिया की मगफिरत की दुआ करता, मैं रब पूरी उम्मत को मुआफ फरमा देता। एक सच्ची तौबा करने से अल्लाह इतना राजी होता है। तो रमज़ान आ रहा है, सच्ची तौबा का पैगाम हमारे लिए लेकर आ रहा है। हम चाहते हैं, और यारो देखो वो रब है, कादिर है ना हर चीज़ पर। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री का मालिक है, आप उसकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, निकाल सकते हैं आपको? निकाल देते हैं ना, बिस्ती कर देने, जलील करते हैं वो लोग, धक्के भी देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। और लोग जनाब पैसे भी जब्त कर लेते हैं, कुछ नहीं देते, कहते जाओ जी आपकी महीने की तनख्वाह भी गई, सारा कुछ होता है। वो रब हमारी जानों पर कादिर है ना, हमारी आंखों पर कादिर है ना। हम आंखों से बदनिगाही करते हैं, वो अंधा करता है? नहीं करता। आंखों से म्यूजिक सुनते हैं, बैड़ा करता है? नहीं करता। हाथों से गुनाह करते हैं, हाथों से मजूर करता है? नहीं। पैरों से गुनाहों की तरफ चल के जाते हैं, हमें टांगों से मजूर करता है? नहीं करता। वो रब है, वो क्या मांगता है? वो कहता है, या अय्युहल इंसान ओ मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, और जैसा भी तू है इंसान है ना, आजा तेरा रब बड़ा करीम है।
और उस रब ने सारे साल में बुलाता रहता है, लेकिन महीना आता है रमज़ान का, महीना रमज़ान का आता है तो वो पूरा महीना अपनी शान के मुताबिक कहता आओ और तौबा कर लो, मैं अता करूँगा, रिस्क मांगो अता करूँगा, दौलत मांगो अता करूँगा, खुशियाँ मांगो अता करूँगा। वो हमें कहे आओ और हम बंदे होकर ना जाएं तो फिर हम कैसे इंसान हैं? अशरफुल मखलूकात तो फिर वही है कि मालिक बुलाए तो बंदा दौड़ता हुआ जाए, उसकी चौखट पे झुके। वो कहता है ना शायद, एक गुनाह मेरा मापे वेखे ते देवे देश निकाला, ते लख गुनाह मेरा मोला वेखे पर्दे पावन वाला। वो कितने हमारे गुनाहों पे पर्दे डालता है। हम तन्हाई में बदनिगाही कर रहे हों, हम कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहे हों, हम अपने दिलो दिमाग में गलत ख्यालात लाते हों, वो रब कहता है फिर भी कोई गल नहीं, ओ फिर भी ठीक है, तू बंदा तो मेरा ही है ना, मैं तो तेरा मालिक हूं ना। इसीलिए कहा, मेरे हुजूर ने कहा, जब बंदा 2 रकत नफल पढ़ने के लिए, ये रमज़ान के अलावा है और रमज़ान में तो और बरकतें हैं ना, कहते हैं रमज़ान के अलावा जब 2 रकत नफल पढ़ने के लिए बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह फरिश्तों में कहता है गुनाहगार, अल्लाह फरिश्तों में कहता है फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरी चौखट पे आ गया है ये गुनाहगार, गुनाह इसने बड़े किए हैं, लेकिन इसका दिल भी जानता है मेरा मालिक अल्लाह है, मुझे अपनी रबूबियत की कसम मैं इसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता हूँ। तो ये उसकी शान है। तो रमज़ान के महीना है, नियत करते हैं जी रोज़ा एक कुरान पूरे रमज़ान में ख़त्म करने की। हाथ नहीं आपको उठे जी, चुको हज़रात, अभी शैतान है हमारे अंदर, इतनी ऊंची आवाज़ से इंशाल्लाह कहें ज़रा शैतान को पता लगे तैयार है। पूरा कुरान रमज़ान में हर शख्स ने ख़त्म करना है, 1 सफ़ा रोज़ाना पढ़ें, हर नमाज के बाद 5 सफ़े हो जाएंगे, और रात को जाकर फारिग हैं कोई काम नहीं, 3-4 सफ़े पढ़ें तो पूरा सपारा ख़त्म। पूरे रमज़ान में इरादा करें पूरा कुरान ख़त्म करना है। इस पूरे रमज़ान में हमने 1 लाख मरतबा दुरूद पढ़ना है। इस पूरे रमज़ान में हमने तहज्जुद नहीं छोड़नी। इस पूरे रमज़ान में अवाबीन के नफल भी पढ़ेंगे, इशराक को चाश्त भी पढ़ेंगे, तराबियाँ भी 20 पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे जी? 20 पढ़ेंगे। नुकसान नहीं करना जी, पूरी 20 तराबियां लैके उदी बारगत जानिया ने। अगर 8 भी हुई ना, हैं 20 ही, दलाइल मौजूद हैं, वो भी कभी बयान करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हैं 20 ही। लेकिन अगर 8 भी हुई, कुछ लोगों के कहने के मुताबिक 8 भी हुई तो 12 फिर भी बचेंगे, तो उसके साथ जन्नत में कोई दर्जा बढ़ेगा ही, नुकसान तो कोई नहीं ना होगा। तो इसलिए आप तैयारी करें रमज़ान की। अल्लाह पाक हम सबको इस आने वाले महीने का दिल से एहतराम करने की तौफीक दे, और हमें इस महीने के आने से पहले इबादत का ज़ौक़ शौक़ अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।